Dear students of LLB फाइनल ईयर, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि अरेस्ट पे बात करेंगे और हमने एक लेक्चर अरेस्ट पे डाले भी थे, जिसमें हमने जनरल बातें की थी कि अरेस्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है और अरेस्ट विदाउट वारंट कब हो सकता है और बिना विद वारंट कब हो सकता है। तो इसी सीरीज में अब हम डिटेल देखते हैं कि अरेस्ट के क्या क्या प्रोविजन सीआरपीसी के एक्ट में दे रखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक जो अरेस्ट के बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो दिखाया गया है, जिसमें कि अरेस्ट बाय होम यानी किसके द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। तो अरेस्ट बाय पुलिस किया जा सकता है, बाय प्राइवेट पर्सन किया जा सकता है और बाय मजिस्ट्रेट किया जा सकता है। ये लास्ट लेक्चर में जिस हमने डिस्क्रिप्शन दिया था वहां पे भी इसको बताया था। इसमें सेक्शन के सपोर्ट भी दिए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाई पुलिस सेक्शन 41 और 42 दो सेक्शन जो है वो पुलिस के थ्रू जो अरेस्ट है उसके बारे में प्रोवाइड करता है। इसी तरह से बाई प्राइवेट पर्सन तो सेक्शन 43 जो है वो प्राइवेट पर्सन के थ्रू जो अरेस्ट किया जाता है उसको प्रोवाइड करता है, और इसी तरह से सेक्शन 44 बाई मजिस्ट्रेट। तो इस तरह से तीन सेक्शंस 41 से लेकर 44 तक के चार सेक्शंस हैं, जो कि केवल इस बात को का प्रोविजन करता है कि किसके द्वारा एक व्यक्ति या जो सस्पेक्ट है या अक्यूज्ड है जो भी, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अब इसमें केवल हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि अरेस्ट बाय पुलिस यानी जो आपने सेक्शन 41 और 42 में जो प्रोविजन किया हुआ है उसमें क्या क्या उसके बाइफर्केशंस किए गए हैं 41 एंड 42। तो सबसे पहले सेक्शन 41 में देख रहे हैं, जैसा कि इसमें व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, सेक्शन 41 में ये प्रोविजन किया गया है कि पुलिस बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकती है। इसी तरह से 41 के चार सब सेक्शंस हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, 41A, 41B, 41C, 41D, ये सारा मिला के 41 कवर होता है। 41A में ये बताया गया है कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर सामने प्रेजेंट होने के लिए एक नोटिस दिया जाने का प्रोविजन किया गया है। जब ये सब अमेंडमेंट नहीं थे तो ऐसा कुछ नहीं था, तो पुलिस की दादागिरी चलती थी। तो इसको लेकर बहुत सारे केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए, और जैसा कि मैंने अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल जो जस्टिस है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए गए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से, तो वहाँ पर से ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं जो उसके बाद ही सीआरपीसी में ये सब अमेंडमेंट्स किए गए हैं। जब डिटेल चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि अमेंडमेंट्स कब किए गए, कौन से किए गए। 41 सब क्लॉज बी, इसमें प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, तो इसमें जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसका क्या अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा और जो अरेस्ट करने जाएगा उसकी ड्यूटीज क्या होगी, इसको 41 सब क्लॉज बी में डिस्कस किया गया है। इसी तरह से सेक्शन 41 सी, कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट पे जिले लेवल पर एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा पुलिस का, इसकी बातें की गई हैं। और 41 डी में राइट टू अरेस्टेड पर्सन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और यहाँ पर भी है कि जो पर्सन अरेस्ट किया जाता है उसके क्या अधिकार है, उसके क्या फंडामेंटल राइट है। तो जैसा कि आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके होंगे कि उसको ये बताया जाएगा कि किस कानून के अंतर्गत उसको अरेस्ट किया गया है, और उससे अपने लीगल जो एडवाइजर है, जो भी लीगल काउंसलर है, उससे मिलने का उसको अधिकार होगा, उसको एक फोन करने का अधिकार होगा करके वो अपने लीगल काउंसलर को बुला सकता है। और 42 ये कहता है कि अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, तो किसी भी व्यक्ति पर जिस पर की पुलिस को संदेह है उसको वो उससे नाम पता पूछता है और वो सही नहीं बताता है या पुलिस को लगता है कि वो गलत बता रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको अरेस्ट करने का अधिकार है। तो ये जो 41 से लेके 42 तक के प्रोविजन है, इस सारे प्रोविजन में पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है और उससे रिलेटेड प्रोविजन है। तो डिटेल प्रोविजन क्या है ये हम आगे देखते हैं। 41 जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, सेक्शन 41 ऑफ द
41 सब क्लॉज 1, 41 की भी 2 सब क्लॉज है, 1 और 2, और इनमें भी फिर ABCD कई पार्ट है। तो 41 सब क्लॉज A of the CRPC provides that the police officer may without an order from a magistrate and without a warrant arrest any person। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या बिना वारंट के वो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो कंडीशंस कौन कौन से हैं? हु कमिट्स, किसको अरेस्ट कर सकता है इस कंडीशन में, यानी बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या बिना किसी वारंट के अरेस्ट किसको कर सकता है? हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर कॉग्निबल ऑफेंस, पुलिस के सामने ही उसने कोई गंभीर अपराध किए, जघन्य अपराध किए, तो उसको, या संज्ञेय अपराध किए, उसको वो अरेस्ट कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या बिना किसी वारंट के। बी पार्ट यानी 41 सब क्लॉज 1 का वो ए था और ये बी। अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और credible information has been received or a reasonable suspicion exists, यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वाद पर कंप्लेंट यानी इस्तिगासा फाइल किया जा चुका है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन यानी विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, कोई विश्वास करने का युक्त कारण है क्या, दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निबल ऑफेंस, कि उसने कोई गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, और ऐसा अपराध पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may be less than 7 years or which may be extend to 7 year। तो उसने whether with or fine if the following conditions are satisfied, तो उस विश्वास करने का कारण है कि उसने कोई अपराध ऐसा किया है जिसमें 7 साल से कम या 7 साल से अधिक, और विथ फाइन उसको जुर्माना या सजा हो सकती है, और नीचे के यानी आगे दिए हुए कंडीशंस, आगे दिए हुए शर्तें सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो इस तरह से 3 कारण है, या तो कंप्लेंट लॉन्च हो चुका हो, या विश्वस्त सूचना प्राप्त हो, या वो पुलिस को संदेह हो कि उसने कोई गंभीर प्रकृति का अपराध किया है जिसकी सजा 7 वर्ष से कम की नहीं है। तो उसके बाद ये सारे कंडीशंस लागू होते हैं, कौन कौन से हैं? द पुलिस हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन, ये तीनों वर्ड पीछे सेक्शन 1 में इस्तेमाल किए गए थे कि पुलिस कब बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है, तो जब उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज हो, या कोई इंफॉर्मेशन हो, या सस्पेक्ट पुलिस को संदेह हो। ये तीनों पिछले यानी इस स्लाइड में आप देख चुके थे, सेक्शन 41 का बी, ठीक है। अब ये 41 बी के ये सारे ग्राउंड्स हैं। तो पहला तो ये है कि पुलिस हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन एंड सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस, द सेड ऑफेंस, यानी जिस ऑफेंस के बारे में शिकायत की गई है, या जिसके बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन है, या जिस ऑफेंस को होने का संदेह है, और वो कैसा ऑफेंस है जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा बिना किसी जुर्माने विथ जुर्माना या बिना किसी जुर्माने के है। दूसरा, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, दूसरा ये भी है कि अगर पुलिस को ये संदेह है कि ऐसा जो अरेस्ट है वो जरूरी है, तो भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और जरूरी क्यों है? तो नंबर 1, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी ऑफेंस फर्दर, यानी इसलिए जरूरी है कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर संदेह है वो और कोई आगे ऑफेंस ना करे, यानी एक ऑफेंस तो कर ही चुका जिसके बारे में कि कंप्लेंट है, या पुलिस को सूचना है, या पुलिस को संदेह है, और ऐसा लगता है कि वो और भी ऑफेंस कर सकता है, तो उस कंडीशन में पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। बी, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, यानी जिस ऑफेंस की इत्तिला पुलिस के पास है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका जो अन्वेषण है वो किया जाना है, और उस अन्वेषण के मामले में पुलिस को उसकी आवश्यकता है,
तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, जबकि पुलिस को लगता है कि वो भाग जाएगा, बाद में मिलेगा नहीं, तो ये सारी कंडीशंस अगर है तो पुलिस को अरेस्ट कर सकती है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस to disappear or tampering with such evidence in any manner। यानी ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति अगर बाहर रहता है तो एविडेंस के साथ वो छेड़छाड़ कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन में भी पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन acquainted with the fact of the case so as to dissuade him from disclosing such fact। यानी पुलिस को ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति को अगर अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वह ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए उससे रिलेटेड फैक्ट्स है, तो उसको किसी तरह से लालच देके, धमकी देके या कोई वचन देके, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस तीनों वर्ड यूज किया गया है, तो उसको लालच देके, धमकी देके या कोई वचन के अंतर्गत वो इस प्रकार से उसको डैमेज कर सकता है कि वो व्यक्ति फैक्ट न बताए कोर्ट में या पुलिस के सामने, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी एंश्योर्ड। लास्ट पार्ट ये भी है कि अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है तो पुलिस को लगता है कि वो व्यक्ति भाग सकता है, तो ऐसे कंडीशन में भी अरेस्ट किया जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई सूचना प्राप्त हो जाए या कोई कंप्लेंट दर्ज हो जाए तो कंप्लेंट तो मजिस्ट्रेट के यहाँ दर्ज होगा, और कंप्लेंट कब दर्ज होता है? ऐसे मामले में जिसमें कि पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का आदेश ही नहीं है। और वैसे कौन से मामले होते हैं? ऐसे मामले जिसमें 3 वर्ष तक की सजा हो या 7 वर्ष तक की भी सजा हो लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। वो सारी चीजें 154 सब क्लॉज 3 पे डिपेंड करती है कि अगर पुलिस ने FIR नहीं लिखे, भले वो हीनियस क्राइम का ही क्यों ना हो, तो वो फिर क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन क्या है? कंप्लेंट दर्ज कराएगा। कंप्लेंट दर्ज कराते ही उस व्यक्ति को जैसे ही पता चलेगा कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज है, तो व्यक्ति हो सकता है कि वो उस जुरिसडिक्शन से बाहर भागने की कोशिश करे, हो सकता है विदेश भागने की कोशिश करे। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस को लगता है तो पुलिस को अरेस्ट कर सकती है। तो इस तरह से 41 सब क्लॉज 1B में इतने सारे ग्राउंड्स हैं, उस ग्राउंड्स के आधार पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। एक प्रोविजन लगा हुआ है इसमें कि प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन रिकॉर्ड द पर्सन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग अरेस्ट। यानी ये प्रोविजन है कि अगर अरेस्ट करने की ग्राउंड है लेकिन फिर भी उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में पुलिस को इस बात को रिटन में लेना होगा कि क्या कारण है जबकि पुलिस ने उसको अरेस्ट करने की ग्राउंड होने के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया। इससे पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है। यानी ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति के पास पर्याप्त सबूत हो, कंप्लेंट हो, फिर भी उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है और वह व्यक्ति फरार हो गया, तो कल के दिन इससे पुलिस की जवाबदेही बनती है। बी का ही इसमें BA यानी बी में बाद में ए जोड़ा गया है, एक अलग से प्रोविजन। इसमें यह लिखा गया है कि अगेंस्ट हुम credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years। पहले बी में क्या था कि अप टू 7 ईयर विथ फाइन और विदाउट फाइन, यहां पर क्या है? मोर देन 7 ईयर, वेदर विथ और विदाउट फाइन or with death sentence and the police officer had reason to believe in the basis of the information that such person has committed the said offense। तो बी में ये है कि इस ग्राउंड पर भी अफेंस कर सकता है। हालांकि इसमें जो ग्राउंड बताए गए हैं ये कॉग्निजेबल है, और कॉग्निजेबल में पुलिस को वैसे ही बिना वारंट के गिरफ्तार करने का आदेश होता है, लेकिन वो तब है जबकि FIR दर्ज की गई हो और उसके बाद पुलिस प्रोसीड की हो अरेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर किसी मामले में FIR दर्ज ही नहीं की गई या पहले पुलिस ने मना कर दिया दर्ज करने से, उसको गंभीर मामला न मानते हुए, और कंप्लेंट दर्ज हुआ और उसके बाद पुलिस के पास आया, तो भी पुलिस को अरेस्ट करना है, तो इस कंडीशन में भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है अगेंस्ट होम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पुलिस के पास जो
पुख्ता सबूत हो या पुख्ता इंफॉर्मेशन हो जिस पर पुलिस विश्वास कर सके, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। तो दोनों ही कंडीशन हो गया कि पुलिस को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो या किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो चुका हो या पुलिस को संदेह हो। संदेह किन किन कंडीशन में, जो पॉइंट 1 से लेकर आपने पिछले 5 पॉइंट्स में देखा कि वो भाग जाएगा, वो किसी को गवाहों को प्रभावित कर सकता है, वह इंड्यूसमेंट दे सकता है, इस तरह की कार्रवाई, अपने जो एविडेंसेस है उसको वो मिटा सकता है, ये सारे ग्राउंड्स अगर है तो उस कंडीशन में पुलिस को लगता है तो पुलिस उसको बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के भी गिरफ्तार कर सकती है। जो ए बी चल रहा था उसका सी पार्ट, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर द कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई जिसके खिलाफ कंप्लेंट तो नहीं है या पुलिस को पुख्ता सबूत भी नहीं मिला है कि वो ऑफेंस किया है या करेगा, और न ही पुलिस को संदेह है, लेकिन इन तीनों के बावजूद वो प्रोक्लेम्ड ऑफिसर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यानी उद्घोषित अपराधी है, तो भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। उद्घोषित अपराधी क्या होगा, ये सेक्शन 61 से लेकर 105 तक के प्रोविजन जब हम देखेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया जाता है और वो समन पर नहीं आता है तो उसके बाद वारंट इशू होता है, वारंट पे भी नहीं आता है तो उसके बाद अरेस्ट वारंट इशू होता है, अरेस्ट में वो एब्सकॉन्ड हो जाता है, कुर्की होता है, कुर्की पे भी नहीं आता है, फिर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। और इसी क्रम में डी, इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing। यानी किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने का कारण है कि उसने कोई चुराई हुई संपत्ति खरीदी है या चुराई हुई संपत्ति रखा है, तो वहां पर भी पुलिस बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकती है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले आपने अजमेर के अखबारों में पढ़ा होगा कि जो कुछ लोग हैं जो साउथ से कहीं से सोना खरीद के ले आए थे, यानी कोई सोना बेच गया था यहाँ के कुछ सुनारों को, और पुलिस को जैसे ही पता चला पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। तो ये सारे ABCD के ग्राउंड्स हैं, इसके अलावा कुछ ग्राउंड्स और भी हैं, उसकी हम चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है और मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। उसके बाद डी, उसके बाद EF और फिर आगे जो 44 तक के प्रोविजन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।